हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे क्लास ट्वेल्थ, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री का 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये सभी क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा। ये पार्ट जो मेरा वीडियो है 9 है। कितना? 9। ठीक है, एक वीडियो में हम यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं और ये फाइनल एग्जाम तक हम इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते रहेंगे। हिस्ट्री और अभी ज्योग्राफी का बना रहे हैं, ठीक है, भूगोल और इतिहास का बना रहे हैं, 2 सब्जेक्ट का, और चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अगर आप पूरा वीडियो मेरा देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पार्ट मेरा जो वीडियो, तो आप 30 में 30 आराम से ऑब्जेक्टिव आराम से ले आओगे। 30 में 30 आपका अंक रखा हुआ आपका, ठीक है, 30 अंक तो आपका रखा हुआ है 30 में 30। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का हम यहाँ पर गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अभी तक आप हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 8 तक वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का तो पार्ट 10 तक वीडियो हम बना दिए हैं, जाकर देखिए प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हम एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं जेक, ठीक है, जेक वर्मा बोर्ड, ठीक है, फाइनल एग्जाम 2026 ऑल वीडियो मिल जाएगा आपको एक प्ले लिस्ट में। ठीक है, जाके देखिए। और हम मॉडल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए फटाफट देखते हैं पार्ट 9 का 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? ठीक है, आप जानते हैं ना कि चतुर्थ बौद्ध संगति, ये जो बौद्ध संगति है, हम बात यहाँ पर कर दे प्रथम द्वितीय तृतीय, आपको तो पता होगा। तो जो कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? ये अगर शासक का नाम यहाँ पर बात हम करें तो कनिष्क के शासनकाल में। सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं HW, आप बताइए जो प्रथम बौद्ध संगति हुई वह किस शासक के काल में हुई थी? प्रथम, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ओके, हम आंसर का वेट कर रहे हैं, प्रथम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आपका तैयारी कैसा चल रहा है इतिहास का। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था? तो ये चतुर्थ में ही हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति में जो बौद्ध समुदाय था वो 2 भाग में बट गया था। ठीक है, 2 भाग में। आगे, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन, देखो, हीनयान और महायान में संप्रदायों में हुआ था। ठीक है, विभाजन तो बात करें तो कनिष्क के शासन काल में सही आंसर होगा। आगे, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई? ये पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। आगे, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? महायान की शाखा में की गई है। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? सही जवाब इसका हो जाएगा 100 ईस्वी, 100 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सारनाथ किस राज्य में है? ये उत्तर यानी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सारनाथ। ओके, आगे नेक्स्ट, बिहार का संबंध किससे है? जैन धर्म से कि बौद्ध धर्म की? सनातन की पारसी? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है यह बिहार। आगे, निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? ऑप्शन महावीर है, बुद्ध है, इंद्र है और वरुण है। तो विष्णु का अवतार बुद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा था। वो था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता ने अपने घर को छोड़ा था। ठीक है, यात्रा के लिए।
ओके, किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हैं तो अपने घर को ही छोड़ दिया, ये था इब्न बतूता, याद रखना। नेक्स्ट, रिहला के लेखक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिहला के लेखक थे इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता, मोस्ट VVI कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन है किताब उल हिंद, रिहला, आईने अकबरी, अकबरनामा। तो सही जवाब हो जाएगा रिहला। आगे बढ़ते हैं। किताब उल रिहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता जो यात्रा किया था, ठीक है, पूरा आपको इसमें मिल जाएगा किताब उल रिहला में। आगे नेक्स्ट, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो ये अरबी भाषा में लिखा था इब्न बतूता ने। नेक्स्ट, किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया है? यह है इब्न बतूता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? हाथी का, ऊंट का, नाव का, घोड़ा का? तो घोड़ा का प्रयोग होता था। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, ये तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो ये 14वीं शताब्दी में की थी, ठीक है, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ओके, देखो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी जाकर वीडियो देखिए। और हम यहाँ पर पूरा जो बात करें बुक का, हम नोट्स बना लिए हैं, NCERT में बुक पढ़ते हैं, उसका नोट्स बनाए हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है, और आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा था? तो ये 1333 ईस्वी को सिंध पहुंचा था। है इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की? देखो ये चीन की, सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इसे समझते हैं। इब्न बतूता ने भारत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में चीन की यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था इसको, ठीक, राजदूत के रूप में चीन की यात्रा करने के लिए। ओके, और उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत मोरक्को से की और 14वीं शताब्दी के दौरान अफ्रीका, एशिया और अरेबियन प्रायद्वीप सहित कई देशों की यात्रा की, ठीक है। उन्होंने अपनी यात्राओं के अनुभवों को अपनी जो पुस्तक है रिहला में लिखा, जो 14वीं शताब्दी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। तो यहाँ पर भारत की सही मत कर देना, ठीक है। इब्न बतूता राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की? तो चीन की। ओके, इसे भेजा था, ये जो तुगलक है इसी ने भेजा था चीन की यात्रा करने के लिए, ठीक है, राजदूत के रूप में। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? तो गाने वाले व्यक्तियों का हो जाएगा। ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? गाने वाले व्यक्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था? ये फ्रांस का था। देखो यहाँ पर फ्रांस, इसका नाम में ही फ्रांसवा है ना। बर्नियर कहाँ का निवासी था? ये फ्रांस का था। नेक्स्ट, मुगल कारखानों के विषय में बताने वाला एकमात्र विदेशी यात्री था। मुगल कारखानों के विषय में बताने वाले एकमात्र विदेशी यात्री था बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नियर ने सीवीर नगर किसे कहा? बर्नियर ने सीवीर नगर जो कहा है वो मुगल कालीन नगरों को कहा है, जो तीसरा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही होंगे। ओके, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो इसका ही जवाब हो जाएगा बर्नियर, ठीक है। देखो यहाँ पर हम 30 जो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, लेकिन ये देखो एक यहाँ पर ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन। ये जो नीचे है 4 क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर, और 4 ऑप्शन बना देंगे ऑब्जेक्टिव,
जरा इसे भी देख लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। अल बरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो ये लिखा था तहकीक ए हिंद, तहकीक ए इन्हीं का किताब है अल बरूनी का, ठीक है। नेक्स्ट, अल बरूनी का भारत में भ्रमण काल क्या था? तो 1024 से 1039 ईस्वी तक। इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम बताइए, तो किताब उल रहला है। फ्रांसिस बर्नियर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, ठीक है, इसने बर्नियर ने किताब लिखा है, इसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट हम कर लिए। पार्ट जो मेरा 9 था ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ, पार्ट 9 वीडियो, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ पर गलत बताए हैं तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो हम HW दिए हैं उसका जवाब आप दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन था मेरा यहाँ पर कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ, बताना आपको, ठीक है। चलिए, जो मेरा नेक्स्ट पार्ट वीडियो है 10 हम लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।